आ जाओ देख। हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भवानी, जय राजपुताना। मैं आपका अपना छोटा भाई DK ठाकुर और मेरे साथ में हमारी बहन जी बीना भाटी जी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 3-4 दिनों से एक मुद्दा चल रहा था हमारे गांव में, गांव के पास में ढलना गांव में, जो कि हमारे गांव का बिल्कुल पड़ोसी गांव है। तो यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने इसी बोर्ड को, मैंने उसकी अब से 2-3 दिन पहले 30 तारीख की रात को एक पोस्ट भी डाली थी और उस पर एक फोटो भी डाला था जहां इस बोर्ड के ऊपर पेंट डाला गया था। तो मैं अभी जितने भी मेरे भाई जुड़ते जा रहे हैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। 224 आप संख्या में जुड़े हो, इसको कम से कम 500 प्लस लेके जाओ ताकि सभी को पता चले कि राजपूत समाज बिखरा हुआ नहीं है। अगर कोई भी राजपूत समाज किसी भी गांव में, जैसे ढलना गांव में हमारे समाज के 2 से 4 परिवार यहाँ पे रहते, 2 से 4 घर उन लोगों के हैं, तो बाकी अदर कास्ट के यहाँ पे लोग रहते, तो इनको शुरू से दबाया जा रहा था। लेकिन अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस गलतफहमी को दूर कर दें। राजपूत समाज चाहे 100 किलोमीटर दूर का भी है, वो हमारा भाई है और उसके साथ हम हर तरीके से खड़े हुए हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस लड़के ने गालियां दी थी उसको उठा लिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन ने उसको दंडित किया है और हमारे ढलना गांव के जो हमारे बुजुर्ग, सम्मानित बुजुर्ग हैं, उन लोगों के सामने उसने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद में उसको माफ भी कर दिया गया है, क्योंकि हम राजपूत हैं और हम राजपूत हमेशा दयावान होते हैं, ना कि हम बुजदिलों की तरह कायर। हम हमेशा दया करते हैं दूसरों पे। तो उनको हमारे बुजुर्गों ने माफ भी कर दिया उस लड़के को। जिन लोगों ने इस पे पेंट डाला 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन ने बोला है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रही बोर्ड की बात, यही जगह थी, यही बोर्ड था, यही ढलना गांव है, इसी जगह पे उसी बोर्ड पे ये फिर से, ये आप लोग देख रहे हो ऊपर, पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप जी को फिर से यहाँ पे लगा दिया गया है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं पुलिस प्रशासन का करूंगा कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया। साथ में मैं ढलना गांव के हमारे राजपूत समाज के जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका भी कहूंगा कि उन लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि पिछले काफी टाइम से इन लोगों को दबाया जा रहा था। साथ ही साथ हमारी दीदी, बड़ी बहन जी हमारी बीना भाटी जी हमारे साथ, जो कि नोएडा से चल के हमारे बीच में यहाँ पे हमारे क्षेत्र में आई। उसके साथ साथ हमारे रिंकू राणा जी, शैलेंद्र राणा जी, दीपक जादौन जी और समाज मेरी जो यहाँ पे 12 बस्ती है, जितने भी लोग बुलंदशहर से लेके सकरपुर, नगरिया, ढलना, चठेरा और रघुनाथपुर, पाली और तुम्हारा सब्दलपुर, ऊंचे गांव, नामनगरिया, ककरई, टिटौटा और तुम्हारा क्या बोलते हैं इसे, गिनौरा, तो सुकुपरा, सकरपुर, तो जितने भी गांव से मेरे भाई आए सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और समाज का साथ दिया। साथ ही साथ उन लोगों से भी यही हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूं जो लोग इस सोशल मीडिया के जरिए भी हम लोगों को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। तो जो बोला था कि बोर्ड वहीं पे लगेगा और बोर्ड वहीं पे लगाए, ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों का प्यार है। बस इसी तरीके से आप लोग अपनी ताकत, अपना प्यार हम लोगों को देते रहिए, ताकि समाज में कहीं भी किसी भी भाई के साथ में अगर गलत होता है तो उसके साथ हम खड़े होंगे। तो दीदी आप भी एक बार अपना मैसेज। सभी सर्व समाज के लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ और सबसे निवेदन करती हूँ कि किसी भी तरह का इस पे विवादित पोस्ट ना करें, किसी भी तरह से विवादित बयान ना दें। और प्रशासन ने कार्रवाई की है, जिन लोगों ने ये दोषी थे, जिसने समाज के लोगों को गाली दी, उस पे कार्रवाई की और उसने सारे समाज के लोगों से माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगना हमारे, माफ़ कर देना हमारे संस्कारों में है। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जी की इन्होंने 16 बार मोहम्मद गौरी को माफ़ किया था, वो हमारे संस्कार हैं, सबको माफ़ करना और छत्र छाया में सबको, सब समाज को साथ लेके चलना हमारे संस्कार है। और ये हमारे महापुरुषों ने भी किया, इस देश के लिए सब समाज को साथ लेके चले, सबकी रक्षा के लिए लड़े और अपने प्राणों की बलिदान दिए। और आज हम उन्हीं महापुरुषों के लिए, उनके सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। और ये महापुरुष जो हैं किसी भी एक जाति के नहीं है, सब समाज के हैं। हम सब समाज के जो किसी भी जाति से महापुरुष हैं उनका सम्मान करते हैं और किसी से हमारा द्वेष नहीं है, हमारा विवाद नहीं चाहते हम किसी से भी। बस मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्वक ये मामला निपट गया है। अब किसी भी तरह से सहसम्मान हमारे महापुरुषों को स्थापित कर दिया गया है और सभी शांति का, बस शांति बनाए रखें, मेरा यही संदेश है। देखिए एक चीज और मुझे बोलनी है कुछ लोगों से।
आप काफी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और हाथ जोड़ के विनती है कि इसको और ज्यादा शेयर करो ताकि जिन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं उनको पता चले। आप अगर राजनीति कर रहे हो तो समाज के साथ राजनीति मत करो। समाज के बीच में राजनीति कतई न करन दूंगा। 506 साल बचपन खो दियो मैंने समाज में। उन लोगों को बता दूं कि 3 दिन से इस मुद्दे पे लगा हुआ हूं। जिस दिन मुझे इस घटना की पता चली मैं गांव से बाहर था। सबसे पहले मैंने बीना भाटी जी को फोन करा, इन्होंने एसएचओ साहब को फोन करा, रिंकू राणा जी से मेरी बात हुई। अपने जितने भी लड़के मैं पर्सनली भेज सकता था मैंने उन सबको भेजा। मुझे एक बंदा ये बोल दे कि अपने गांव से 10 लड़के मैं लेके वहां पे पहुंचा था, और या फिर कोई ये बात बोल दे कि हम डीके भाई की वजह से नहीं पहुंचे थे। उसके बाद में मैंने ये बोला था कि मैं 2 तारीख को अपने गांव पहुंचूंगा और 3 तारीख को मैं ढलना आऊंगा, और मैं आया। मैं राजपूत हूं और मुझे राजपुताना से मतलब है, ठीक है। दूसरी चीज, उन लोगों को सपोर्ट करो जो समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। बीना भाटी जी बीजेपी से पदाधिकारी होते हुए भी हमारे समाज के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ी हुई है। यहाँ पे ये आई हैं, इनका यहाँ पे कोई वोट बैंक नहीं है, ना इनका ये कोई क्षेत्र है, ये समाज की वजह से यहाँ पे आई हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। रिंकू राणा जी, उन्होंने आज उनकी कोई देवता पता नहीं कौन खत्म हुआ था, वो 10:30 बजे से 11:30-12 बजे तक मेरे घर पे बैठे रहे, लेकिन उनके पास फोन आया, वो निकल गए किसी वजह से। उन्होंने फोन करा एसएचओ साहब को, कंटिन्यू वो एसएचओ साहब के उसमें थे, हम लोग कंटिन्यू वहां पे प्रेशर बनाए हुए थे। उसके बाद में अपने जितने भाई भी हम इस चीज में भेज सकते थे भेजे। तो ये जो राजनीति वाले लोग हैं ना भाई साहब, राजनीति अपने घर पे करो, समाज को लेकर राजनीति मत करो। कोई बोल रहा है कि समाज के 10 लोगों को आना है क्योंकि बोर्ड नहीं लगा है अभी तक। कुछ लोग कह रहे हैं कि फैसला हो गया नहीं जाना। भाई साहब कैसा फैसला? फैसला अब हुआ है, ये है फैसला। अगर ये नहीं होता तो फैसला नहीं था। फैसला ये है, आप वहां पे गए, आपने राजनीति चमकाई, मीडिया में फोटो छपवाया और अपने घर चले गए, ये फैसला नहीं था। फैसला अब हुआ है। फैसला हमारे इन बुजुर्गों ने करा है। हमने यहाँ पे आके अपने बुजुर्गों से एक ही बात बोली, जी आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। इन्होंने बोला कि जिस लड़के ने गाली दी थी उसको पुलिस ने गिरफ्तार करा, उसको दंडित कर दिया गया, उसने हमसे माफी मांगी, हमने उसको माफ कर दिया। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा बोर्ड नहीं लगा है, ठीक है जी, बोर्ड अभी लगेगा। आप बताइए क्या करना है? धरना देना है, यहाँ पे बैठेंगे। थाने चलना है, थाने चलो। यहाँ पे आसपास के सभी गांव के भाई आए, धरना दिया। उसके बाद में रिजल्ट ये आया कि थाने चलना है। थाने गए, पुलिस ने आश्वासन दिया, हमने यहाँ पे आके बोर्ड लगाया। ये होता है सही तरीका काम करने का। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि किसी को टारगेट करें या किसी को फंसवाएं। क्योंकि जिन लोगों के साथ में प्रॉब्लम है पहले उनके बारे में भी तो जान लेना चाहिए ना कि उनको समस्या क्या है और उनका समस्या का हल क्या है। हम तो अपने घर चले जाएंगे, रहना इन लोगों के यहाँ पे। तो इनके लिए जो कर सकते थे हमने करा, और इसलिए करा क्योंकि हम भी समाज से हैं। कल को मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, दीदी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, और समाज में किसी के भी साथ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन राजनीति अपने घर पे चमकाओ। आप फेसबुक पे पोस्ट जो भी डाल रहे हो ये गलत है। राजपूतों, अगर राजपूतों को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उस राजपूत का विरोध करूंगा जो राजपूत हो गए। राजपूत के खिलाफ कहीं भी कुछ भी डालेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा धुरंधर सही। अगर राजपूत हो गए, राजपूतों के खिलाफ आप जैसे ही लोग हो, जो हमारे इन पूर्वजों के साथ में ये हो रहा है, जो हमारे समाज में ये हो रहा है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टियों की चमचागिरी करते डोलते हैं ना, अपनी राजपूतों के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे। अबे पहले कुछ करो। और एक चीज और बता दूं, 2016-17 से राजपूत समाज का झंडा उठा रखा है। दिन रात लगा हुआ हूं, 2-2 महीने घर नहीं आता मैं, सब जानते हैं। कल की मेरी लाइव उठा के देख लो, कल भी अलीगढ़ प्रोग्राम में था, उससे 2 दिन पहले की मेरी लाइव उठा के देख लो। एटा में बोर्ड की ओपनिंग करी है मैंने, और उसके बाद में जब मेरे यहाँ पे आके मुद्दा आया तो मैं अपने गांव में भी आया। तो ये अपने समाज के साथ में ना तो करता ना करने दूंगा। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं राजपूत हूं। तो जो भी लोग हैं वो समझ जाओ, मैं समाज के खिलाफ राजनीति नहीं करने दूंगा। दूसरी बात, कोई भी अब इस चीज को ज्यादा ना उछाले, कोई हुटिंगबाजी नहीं करेगा। सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पूर्वज थे, हमने अपने पूर्वजों को दोबारा सह सम्मानित उसी जगह पे हमने फिर से उनका यहाँ पे बोर्ड का अनावरण करा। ये हमारे बाबा हैं ढल्ला गांव से, इन्होंने जो हमें आज्ञा दी हमने वो चीज करी है। इन्होंने बोला जी उसके साथ कार्रवाई होगी, अब कुछ नहीं करना, नहीं कर रहे। इन्होंने बोला बोर्ड नहीं लगा है, बोर्ड लगना चाहिए, बोर्ड लगा है और अब भी लगा है, आज ही लगा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ही एकता का कारण है। आप लोग ऐसी सपोर्ट करे रखें और प्यार बनाए रखें।
मैं एक संदेश और देना चाहती हूँ अपने समाज के लोगों को, डीके के समर्थकों को, कि यहाँ लोग धरने पे बैठ चुके थे, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि समझौता हो गया, तो समझौता जब ये जिनके साथ ये घटना हुई, जिन्होंने बोर्ड लगवाया था, जो यहाँ 6-7 घर राजपूतों के हैं जिनके सहयोग से ये बोर्ड लगा था, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। इन पर दबाव बना के कल समझौता तो हो गया, लेकिन बोर्ड से कि बोर्ड अभी तक हमारे महापुरुषों का बोर्ड नहीं लगा। हमने चाचा से पूछा, यहाँ पे लोग जब धरने पे बैठ गए, मुझे पता लगा कि मुझे बुलाया गया कि यहाँ आऊं मैं और थोड़ा सा मामला शांत हो, तो मैं यहाँ आई और देखा कि लोग सिर्फ वो विवाद नहीं चाहते। हमारे चाचा बिल्कुल ये नहीं चाहते कि जो इसने भी ये दूसरा पक्ष है जो ईर्ष्या करता है हमारे पुरुषों से, जबकि ये उनके महापुरुष या अंबेडकर जी हैं, उनका बोर्ड भी लगा हुआ है और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। अंबेडकर जी पूरे देश के लिए सम्माननीय हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हैं। तो बस ये कहा इन्होंने कि हमें ये है कि हमारा बोर्ड लग जाए, हमें ये नहीं है कि उनसे कोई विवाद करना है, विवाद आगे बढ़ाना है। तो चाचा इस मुद्दे को यही खत्म करना चाहते हैं। बस जिन पुलिस का काम है अब आगे कार्रवाई करना, जिन्होंने पेंट फेंका था, जिन्होंने ये घृणित कार्य किया, पुलिस का काम है। बस चाचा को संतुष्टि हो गई, बोर्ड लग गया और बोर्ड का काम। एक मिनट, गाने बनाने से समाज का भला क्या होगा? भैया गानों की देन है, अपने इतिहास को लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तूने पहुंचाया, तू पहुंचा ले। मैं लड़कियां नहीं नचा रहा गानों में, मैं अपने समाज का इतिहास, अपने समाज के लोगों को बता रहा हूं। और उसके बाद भी पहला सिंगर हूं जो समाज के हर मुद्दे पे खड़ा होता हूं। पैसा कमा रहे हो, अबे तू नहीं करता क्या कोई काम धंधा? मेरा वो काम है और काम अपने समाज को दे रखा है। पैसे जब कमाता जब समाज के नाम से गलत काम करता। गाने भी बना रहा हूँ, समाज के लिए बना रहा हूँ और घर से पैसे लगा के बना रहा हूँ। चंदा नहीं मांग रहा, तो आज तो कमेंट कर दिया। और तेरे जैसे ये दोगले ही होंगे जो भी होंगे, जिनकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। फेसबुक पे तू कमेंट करने आ गया, तू आए यहाँ पे बात कर रहा है। ये फालतू के काम ना अपने घर बैठ के करा करो, ऐसे समझ में। कोई विवादित बयान अबे तू कर ले, पैसे लगा रहा हूँ 50 से 60 हजार रुपए महीने के और समाज के लिए काम कर रहा हूँ। कौन सा विकास? समाज में सिंगर और भी बतेरे होंगे, समझ में। युवराज के नाम से यहाँ पे आया तू 3 दिन से, इस गांव में क्या माहौल बना हुआ है, तू आया? तू आ जाता, इनसे पूछ, किसी से पैसे ले रहा हूँ क्या मैं? अरे छोड़ वो जो भी है। तो ये फालतू के कमेंटबाजी मत करा करो। और ये क्या बोलूं, खैर छोड़, बुद्धि वैसी खराब है, मुंह से उल्टो सीधो कुछ निकल जाएगा। अरे तुम जैसी दोगले हो जिनकी वजह से आज कोई भी आके उंगली उठा के चला जाता है राजपूतों पे, और तुम एक राजपूत हो जो राजपूतों के राजपूतों पे उंगलियां उठा रहे हो। किस बात के राजपूतों पे? ढक्कन। कोई बात नहीं, कोई कुछ लोग विरोधी होते हैं। देखा तो जयचंद मिल मोदी योगी के भी विरोधी हैं। देखा तो जयचंद मिल लेकर ही आता है, पीठ पीछे गाली देते तो हैं। सभी से यही है भैया, ये नहीं है कि यहाँ पे ये बोर्ड दोबारा से लगा दिया गया है और कोई भी भाई किसी भी तरीके की अब वोटिंगबाजी ना करे। यहाँ के जो हमारे गांव के जो निवासी लोग हैं, मैं उनसे आपको एक बार मिलवाता हूँ। ये हमारे बाबा हैं और इन्हीं का ये गांव है, इन्हीं की जगह पे, इन्हीं की दी हुई जमीन पे ये बोर्ड लगाया। तो अभी अब बाबा, अब तो कोई शिकायत नहीं है किसी से, ठीक है जी। ये लोग अब ठीक है, तो अब कोई भी यहाँ पे आके किसी भी तरीके का वो नहीं करे। मेन मुद्दा था कि उस लड़के ने पूरे समाज को गालियां दी, वो लड़का पुलिस प्रशासन द्वारा उठवा लिया गया और उसकी जो मरम्मत होनी थी वो होगी। हमारे बुजुर्गों से उसने माफी मांगी, उसको हमारे बुजुर्गों ने माफ कर दिया, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों का फैसला वो हमारा फैसला। दूसरी बात था ये हमारा बोर्ड जिसपे पेंट डाला गया था, यहाँ पे ये बोर्ड लगा दिया गया है दोबारा से, और पुलिस का ये आश्वासन है कि इसके साथ अब दोबारा कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ये आप लोगों की ताकत है। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें। राम राम जी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय वाणी, जय राजपूताना।